कैसे हैं? तो हम लोग हमारा परिवेश में पठार पढ़े हैं, पर्वत पठार ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। इसके बारे में तो नदियां भारत में भी हैं और विश्व में भी हैं। तो पहले हम लोग भारत की नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नदियां तो बहुत हैं, ठीक है। तो नदियों में सबसे पहले हम लोग जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, बहुत सी नदियां हैं। तो पहले हम एक एक नदी को देखें तो स्पष्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम कौन सी नदी देख रहे हैं? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। इतना ठंडी लग रहा है कि लिखा नहीं जा रहा है ना ना। तो पहले हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। हमने बनाने का प्रयास किया है, उसमें कुछ 19-20 भी होगा, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है ना कि ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक, इधर नेपाल, इधर गुजरात वाला एरिया, नीचे केरल, ये सब जो है ना। इधर असम और अरुणाचल प्रदेश है ना। चलिए तो देखिए जो सिंधु नदी है, ये देखिए ये हमारा एरिया है चीन का, ये है ना। नेपाल है, नेपाल अलग है, उसके ऊपर चीन है। नेपाल और चीन ये सब भारत के पड़ोसी देश है ना। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, इधर म्यांमार है ना, बांग्लादेश, भूटान, ये सब पड़ोसी देश है। ये सब हम लिखाएंगे। आगे है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अगल बगल के राज्य कौन कौन हैं, भारत में कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, ठीक है। ये सभी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये चीन है, ये कौन सा एरिया है? चीन, ये चीन देश है, ठीक। तो जो सिंधु नदी होती है वो चीन में एक स्थान है तिब्बत। कौन सा? तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, झील है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये चीन देश से निकली, ठीक। उसके बाद ये भारत से होते हुए ये कहाँ चली आई? पाकिस्तान में ना। तो सिंधु नदी कितने देश में गई? 3 देश में। चीन में भी थी, चीन से उद्गम हुआ मानसरोवर झील से, ठीक। भारत में होते हुए ये देखिए उत्तर पश्चिम एरिया है ना, ये कौन सा है? पूरब है, इधर पूरब है। चलिए तो हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से, किस देश से निकलती है? चीन से। चीन में तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ? मानसरोवर झील से। अगर पूछा जाए किस स्थान से निकलती है, तब तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। किस देश से निकलती है? चीन से। चीन से निकलती है, यहाँ भारत से होते हुए, ये उत्तर पश्चिम एरिया है ना, ये पश्चिम है, पूर्व है और ये उत्तर है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो ऐसे उत्तर पश्चिम जा रही है ना। तो इधर से जाते हुए, भारत से होते हुए, और ये इधर कौन सा एरिया? पाकिस्तान। और ये क्या है? अरब सागर। सागर के बारे में देखे हैं ना, ये है अरब सागर। पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? अरब सागर। यानी सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में बहती है। तो इसीलिए सिंधु नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है? चीन, भारत और पाकिस्तान। यह कहाँ से निकलती है? उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम माने कहाँ से निकलती है? तिब्बत स्थित मानसरोवर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से, या मानसरोवर झील से कह देंगे तब भी सही हो जाएगा। पूछा जाएगा मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत किस देश में है? चीन में, ठीक है। और ये देखिए, ये जो सिंधु नदी बहती है, तो ये
जो लेह शहर है, लेह लद्दाख का नाम सुने हैं? ठीक, जम्मू कश्मीर में। तो लेह लद्दाख जो है, लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। किधर? दाईं ओर। सिंधु नदी इधर है ना, देखिए सिंधु नदी इधर जा रही है, तो मेरा दायां किधर है? इधर, तो उधर पड़ती है, इधर नहीं पड़ती। यानी सिंध जो लेह शहर है, अगर पूछा जाए कि लेह शहर जो है सिंधु नदी के किस ओर पड़ता है, तो कहाँ? दाईं ओर। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 मीटर, 2880 मीटर। और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन? सहायक नदियां का मतलब ये सिंधु नदी बह रही है, ठीक, इसी में अन्य नदियां जाकर मिलती हैं, मिल जाती हैं। छोटी छोटी नदियां जब किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं सहायक नदी। तो ये चिनाब हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। ये सब नदियां जो हैं सहायक नदियां, ये कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारी सिंधु नदी हो गई, मान लीजिए यहाँ पर आगे चेनम मिल गई, यहाँ पर ब्यास मिल गई। ठीक है, तो जब नदी सहायक नदियां जो है सिंधु नदियां में आकर मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी। बड़ी नदी से ये सब छोटी छोटी नदी है, ये सब जाके मिल जाती है नदी में। ये सब नदी है चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब अरब सागर में मिलने से पहले किसमें जाके मिलती हैं? सिंधु नदी में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। कौन कौन? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दे देंगे ना? चलिए, तो आप लोगों ने सिंधु नदी के बारे में देखा। तो मुझे ये बताइए कि सिंधु नदी किन 3 देशों से गुजरती है? चीन, भारत, पाकिस्तान। जो सिंधु नदी है वो किस स्थान से निकलती है? किस झील? हाँ, तिब्बत स्थित मानसरोवर। अच्छा, तिब्बत किस देश में पड़ता है? चीन में। वेरी गुड। अच्छा, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 मीटर। अच्छा, लेह शहर है, ठीक है, भारत में लेह शहर उत्तर में पाया जाता है। देखिए ना, लेह लद्दाख सबसे ऊंची चोटी है 5000 मीटर की ऊंचाई पे। तो जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के किस ओर पड़ता है? वेरी गुड। तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, फिर वो अरब सागर में गिर जाती है। तो उन सहायक नदियों का नाम बताइए। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग सिंधु नदी को देख लिए, अब हम देखेंगे सतलज नदी के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं सतलज नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? सतलज नदी। ठीक है, तो ये नदी भी चीन से निकलती है। कहाँ? चीन से। चीन का जो स्थान है तिब्बत, ठीक है, तो चीन का एक शहर है तिब्बत। वो तिब्बत में एक स्थान का नाम है राक्षस ताल। नाम बड़ा अजीब है ना, क्या नाम है? राक्षस ताल। कहाँ? तिब्बत में। यह है ना तिब्बत, ये है राक्षस ताल। तो ये देखिए हमारी पहले वाली सिंधु नदी है? सिंधु नदी है। तो देख रहे हैं सिंधु नदी में, और ये चेनाब नदी है। कौन सी नदी है? चेनाब नदी। तो चेनाब नदी में मिलने से पहले देख रहे हैं ये सतलज नदी है, ये राक्षस ताल है। ये स्थान क्या है? राक्षस ताल। ये स्थान को क्या कहते हैं? राक्षस ताल। ये राक्षस ताल से होते हुए ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है ना, ये सिंधु नदी आ रही है ना, ये सिंधु नदी आ रही है। ठीक, इसी से ये मिलती है सतलज नदी। उसकी सहायक नदी थी ना, सिंधु नदी की सहायक नदी थी सतलज नदी ना।
तो सिंधु नदी में तो मिलना था, लेकिन निकल कहाँ से रही है? राक्षस ताल से। चीन के तिब्बत शहर के राक्षस ताल स्थान से ये निकलती है। कौन नदी? सतलज नदी। और ये देखिए, चेनाब में मिलने से पहले किस नदी से मिलती है? ब्यास नदी से। ये ब्यास नदी है ना, सतलज नदी आ रही है, ब्यास नदी से मिल गई। तो जहां पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं हरिके। क्या कहते हैं? ये स्थान कहलाता है हरिके। क्या कहलाता है? हरिके। यानी ब्यास नदी और सतलज नदी जहां मिलती हैं, जिस स्थान पर, यानी ब्यास और सतलज नदी दोनों जहां मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? हरिके। ठीक है। इसी स्थान से देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, देश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके नामक स्थान से। हरिके नामक स्थान कहाँ पाया जाता है? ब्यास और सतलज नदी जहां मिलती हैं उसी को कहते हैं हरिके। ठीक है। हरिके क्या है? एक स्थान है। जैसे ब्यास नदी आई, सतलज नदी आई, दोनों नदियां मिल गई, तो जहां मिलती हैं वही स्थान क्या कहलाता है? हरिके। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके से। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पंजाब और राजस्थान। ठीक है। इसकी राजस्थान में लंबाई सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे बड़ी नहर है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पंजाब और राजस्थान। ठीक। अब देखिए, अगर कहा जाए कि ये जो सतलज नदी है वो भी 3 देशों में बहती है ना, चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थान, सतलज नदी निकलती कहाँ से है? तिब्बत के राक्षस ताल से। ठीक। किन किन भारत के किन प्रदेशों से होकर गुजरती है? भारत में जो सतलज नदी है किन किन राज्यों से गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये भारत के राज्य हैं। ठीक है। लेकिन किन किन देशों से होकर गुजरती है? देश में फिर वहीं आगे ना, चीन, भारत, पाकिस्तान। अच्छा, चेनाब नदी में मिलने से पहले, चेनाब नदी में मिलने से पहले सतलज नदी किस नदी से मिलती है? ब्यास नदी से। सतलज और ब्यास नदी जहां मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? हरिके। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके से। कई प्रश्न बन रहे हैं ना। देश की सबसे बड़ी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पंजाब और राजस्थान। ठीक है, बता देंगे। चलिए, तो हमने सिंधु नदी के बारे में देख लिया। उसके बाद हम लोग देखें सतलज नदी के बारे में। तो मुझे ये बताइए कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? कौन सा ऐसा स्थान है जहां से निकलती है? राक्षस से। राक्षस ताल पाया किस देश में जाता है? तिब्बत में। तिब्बत किस देश में पाया जाता है? चीन में। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सतलज नदी जो है किन किन देशों से गुजरती है? किन देशों से गुजरती है? चीन, भारत, पाकिस्तान। यानी वही 3 देश हैं जो सिंधु नदी वाले थे। ठीक, इसको उधर करिए थोड़ा। चलिए, तो और दूसरा प्रश्न बताइए कि सतलज नदी, ठीक है, चेनाब नदी से मिलती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है, फिर अरब सागर में गिरती है ना। तो चेनाब नदी से मिलने से पहले सतलज नदी एक नदी से मिलती है, एक नदी से मिलती है, फिर चेनाब से मिलती है। तो किस नदी से मिलती है? ब्यास नदी से। वेरी गुड। अच्छा, ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों जहां मिलते हैं, बहुत से बिना बताए ही बता दिए कि ब्यास नदी और सतलज नदी जहां मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? हरिके। ठीक है। अच्छा, हरिके से एक नहर निकलती है। हरिके नामक जो क्षेत्र है वहां से एक नहर निकलती है। वो नहर देश की सबसे लंबी नहर है।
उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, वेरी गुड। इंदिरा गांधी नहर देश के किन दो राज्यों से गुजरती है? पंजाब राजस्थान। अच्छा, सतलज नदी भी ऊपर दो राज्यों से होकर गुजर रही थी, भारत के किन किन राज्यों से? सतलज नदी दो राज्य से होकर गुजर रही थी। भारत से तो होकर गुजर रही थी, तो भारत में दो राज्यों से गुजर रही थी। कौन कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब। हिमाचल प्रदेश, पंजाब। वेरी गुड। तो ये बताइए, अब हम लोग सिंधु नदी और सतलज नदी के बारे में बता सकते हैं ना? चलिए।